मैं और मेरी पत्नी 6 दिन के कश्मीर टूर में गए। हम श्रीनगर गए। श्रीनगर से पहले दिन सोनमर्ग घूमने गए, फिर गुलमर्ग घूमने गए, फिर पहलगांव गए। मेरा जो अनुभव कश्मीर के बारे में हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा अनुभव 71 साल की उम्र में मुझे आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसा भी अनुभव हुआ जो बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव था, जो मैंने सोचा नहीं था कि हो सकता है। और दूसरा इतना खराब अनुभव हुआ जो मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे साथ हो सकता है। पहला तो मैंने जाके देखा, जो कश्मीर के बाशिंदों से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मैंने देखा, जिस भी पार्क में गया, जिस भी जगह गया, वहाँ जो बच्चे थे, जो युवा थे, जो लड़के थे, लड़कियाँ थीं, उन्होंने जिस प्यार से हम लोगों से पेश आए और जो उन्होंने अच्छे व्यवहार का परिचय दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले। जो बहुत अच्छा अनुभव हुआ, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि हो सकता है मेरे साथ, जब मैं श्रीनगर पहुंचा तो श्रीनगर में अपनी पत्नी के साथ जब मैं टुलिप गार्डन में घूम रहा था तो मैंने कुर्ता पहना हुआ था और कुर्ते के ऊपर की जेब में मैंने पर्स रखा हुआ था और असावधानी से वो पर्स जब मैं टुलिप गार्डन में एंटर किया तो गिर गया। मुझे 15 मिनट तक नहीं पता चला कि वो पर्स गिर गया है। जब हम लौट रहे थे तो मैंने देखा कि मेरी जेब में तो पर्स नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि उसमें पर्स में बहुत सारे पैसे थे, उसके अंदर मेरा क्रेडिट कार्ड था, उसके अंदर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई और हम लोग एक तरह से रुआंसे हो गए, क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा था कि पहला दिन है और कश्मीर में अभी हमें 6 दिन रहना है, तो हम कैसे रहेंगे और कैसे काम चलेगा। और जो कठिनाइयाँ हैं और 6 दिन अगले की कल्पना करके कष्ट हो रहा था, क्योंकि दूसरा प्रदेश था और कैसे होगा ये सोच रहे थे। तो जब हम लौट रहे थे और डिस्कस कर रहे थे और बार बार कोशिश कर रहे थे कि पर्स कहीं मिल जाए, नीचे की जेब में मिल जाए, ऊपर की जेब में मिल जाए, तो अचानक 2 लड़के हमारे पास आए जो वहाँ पे फोटोग्राफर का काम करते थे। और जैसा उन्होंने बताया, वो एक जना बीए कर रहा था, पार्ट टाइम फोटोग्राफी भी कर रहा था, आकिब उसका नाम था, और दूसरा एक व्यक्ति उसी का मित्र था। दोनों ने आकर मुझे वो पर्स वापस कर दिया और ये कहा कि साहब, ये आपका पर्स गिरा और हमने पर्स के अंदर से आपकी फ़ोटो देखी तो हम पहचान गए कि पर्स आपका है, तो ये पर्स देख लीजिए और इसमें नोट गिन लीजिए पूरे हैं या नहीं। तो हमारे आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हम नहीं सोच सकते थे कि ऐसे भी ईमानदार लोग दुनिया में बसते हैं। तो मैंने कहा कि भाई, अगर तुम पर्स वापस कर रहे हो और इतनी ईमानदारी दिखा रहे हो तो इसमें नोट गिनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ईमानदारी की क्या अपेक्षा की जा सकती है। तो मैंने कोशिश की कि उनको 500 रुपये की टिप दूं, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। मैंने यहाँ तक कहा कि चलिए, आप फोटोग्राफर हैं तो मैं वहाँ की ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचा लेता हूँ, जो आपका मेहनताना बनता है मैं आपको दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं साहब, कुछ नहीं, अब आप जाएँ, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और आप अपना खुशी खुशी अपना यात्रा निभाएं। और हम कश्मीरियों की ये खासियत होती है कि हम लोग अतिथियों का स्वागत करते हैं, और ये मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। तो मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, आप जाएं और खुशी खुशी जाएं। वो बच्चे मेरे फेसबुक फ्रेंड भी बन गए, उनसे मेरा व्हाट्सएप में भी संपर्क हो गया और हमारा फ़ोन का आदान प्रदान हो गया, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। क्योंकि ऐसे लोग अगर हों जो बुजुर्गों की इज्जत करें, उनका ध्यान रखें,
और उनको आदर सत्कार दें तो खुशी तो होना लाजमी है। तो ये तो पक्ष हुआ जो कश्मीर की खूबसूरती की मैं अपेक्षा नहीं कर सकता था, मुझे देखने को मिला। अब दूसरा पक्ष जो बताता हूं मैं आपको, जिससे मैं चाहता हूं कि जो भी पर्यटक कश्मीर जाएं वो गलती न करें जो मैंने की, और किस प्रकार के क्रिमिनल्स वहां बैठे हैं, पेशेवर अपराधी वहां बैठे हैं, और किस प्रकार से टूरिस्ट को मूर्ख बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं, इसका भी अंदाजा मैं आपको देना चाहता हूं। और इस प्रकार के जाल में न फंसें, क्या क्या एहतियात रखें, क्या क्या सावधानियां रखें, जो मैंने अनुभव से अपने सीखा है वो मैं आपको बताता हूं, जिससे वो गलती आप ना करें और इस प्रकार के क्रिमिनल्स के बीच में ना फंसे। गलती मेरी है, मैं स्वीकार करता हूं मेरी गलती है। मैंने एक ट्रैवल एजेंट को लोकेट करके, जो कि जम्मू बेस्ड है और जिसका नाम नारायणा ट्रेवल्स है, उसको लोकेट किया, उसका फ़ोन नंबर पता चलाया, उसका ईमेल आईडी पता चलाया, और मैंने सोचा कि ये टूरिस्ट ट्रैवल एजेंट है तो शायद इतनी बेईमानी नहीं करेगा, इतनी धूर्तता और धृष्टता नहीं करेगा। मैंने उससे संपर्क किया और मैंने उससे कहा कि भाई मुझे एक पैकेज दो 6 दिन का, और ये बताओ क्या रेट होगा, क्या सुविधाएं मिलेंगी और क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये मुझे बताओ। तो उसने मुझे पैकेज भेजा 3 स्टार होटल्स का, 3 स्टार होटल्स का, और उसने कहा कि साहब ये 6 दिन का प्रोग्राम 2 दिनों के लिए, जिसमें आपको टैक्सी मिलेगी और 3 स्टार होटल मिलेंगे और ब्रेकफास्ट और डिनर उसमें इंक्लूडेड होगा, उसका पैकेज पड़ेगा 40,000 रुपये का 6 दिन का। मैंने कहा नहीं 3 स्टार होटल नहीं, आप मुझे 4 स्टार का पैकेज दो। उसने मुझे 4 स्टार का पैकेज दिया और कहा कि आपको 59,000 रुपये देने होंगे। 4 स्टार होटल और हाउस बोट मिलेगी, और ड्राइवर आपको एयरपोर्ट में मिलेगा और आपको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगा। बाकी जो आप अपनी पर्सनल फैसिलिटीज़ आप लेंगे उसका इसमें कोई इंक्लूजन नहीं है। टोल टैक्स हम देंगे, पार्किंग हम देंगे, ब्रेकफास्ट और डिनर आपको मिलेगा, 4 स्टार होटल और हाउस बोट आपको मिलेगी। हमने कहा कि ट्रैवल एजेंट है, रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट है तो बेईमानी नहीं करेगा। इसका नाम था नारायणा ट्रेवल्स, और मोन्टू करके इसके मालिक हैं, जिनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी और जिनसे मुझे व्हाट्सएप प्राप्त हुआ था। नारायणा ट्रेवल्स। 20 तारीख की फ़्लाइट से हम लोग श्रीनगर पहुंचे, पति पत्नी 71 साल की उम्र, और ये सोच के गए थे कि मैं अपनी पत्नी को घुमाऊं और उनको वो सुविधाएं देने की कोशिश करूं जो हम लोगों ने जीवन में ली हैं, लेकिन अब बुढ़ापे में चाहते हैं हम लोग थोड़ा सा आनंद लें जीवन का। हम श्रीनगर पहुंचे तो हमें राइटिंग में जो ये नारायणा ट्रैवल के मोन्टू जी ने वादा किया था कि आपका एक होटल बुकड है, 4 स्टार होटल बुकड है, दीवान होटल। हम दीवान होटल, हमें टैक्सी वाला लेके चला गया जो एक शहर के बहुत ही आकर्षक अच्छे क्षेत्र में स्थित था। होटल अच्छा लगा, हमें लगा एंट्री करते समय होटल अच्छा है, लेकिन हम जब चेक इन करने पहुंचे तो होटल वाले ने कहा साहब आपकी तो यहाँ कोई बुकिंग ही नहीं है, जबकि हमने बुकिंग 2 महीने पहले नारायणा ट्रैवल से बुकिंग भी कर ली थी, कंफर्म कर ली थी, उसने भी कंफर्म कर दिया था, हमने उसको 5,000 रुपये का एडवांस भी दे दिया था। हमें आश्चर्य हुआ, हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, एक रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट को हम बुकिंग करा रहे हैं और वो बुकिंग कंफर्म कर रहा है और बुकिंग ना हो। खैर हमने नारायणा ट्रैवल वाले को फ़ोन किया, नारायणा ट्रैवल वाले ने कहा नहीं साहब मेरे पास कुछ नहीं, मैंने तो वहाँ पे एक RS ट्रैवल करके एक रईस हैं, उनको मैंने बुकिंग दे दी है, आप रईस से RS ट्रैवल में वो करें, कंसल्ट करें, और ये उनका फ़ोन नंबर है। मैंने रईस साहब को फ़ोन किया जो 30 साल के एक युवा हैं, RS ट्रैवल के मालिक, श्रीनगर में रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब मैं पता चलाता हूँ, मैं भी आपको बताता हूँ। और करीब 3 घंटे हम लोग होटल दीवान के रिसेप्शन में बैठे रहे, परेशान रहे, थके हुए थे लेकिन और थकते गए, मेंटल टॉर्चर हुआ।
लेकिन 3 घंटे बाद पता चला कि होटल दीवान के सारे रूम बुकड है और हमें कोई रूम मिलने की संभावना नहीं। खैर, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो रईस साहब ने, जो RS ट्रेवल के मालिक थे, उन्होंने बड़ी कृपा की और हमको कहा कि हम आपको एयरपोर्ट के पास दूसरे होटल ले चलते हैं, जो सेजौर होटल है, जो उन्होंने कहा ये 4 स्टार होटल है। हम सेजौर होटल गए, जो एयरपोर्ट के पास था, बड़ा सस्ता टाइप का होटल था, लेकिन उन्होंने कहा ये 4 स्टार होटल है। हमने चेक इन किया और चेक इन करते समय हमको RS ट्रेवल के रईस साहब ने बताया और होटल ने भी ये बताया कि मेरी 3 नाइट की बुकिंग है, क्योंकि 3 नाइट की बुकिंग मेरी श्रीनगर में थी। तो हमने कहा चलो जो भी है, होटल दीवान नहीं मिला तो चलो होटल सेजौर में ही रहते हैं, जो इंफीरियर होटल था, लेकिन मजबूरी थी। हमने उसमें चेक इन कर लिया 3 दिन की सोच के कि 3 दिन यहीं रहेंगे। जब 2 दिन खत्म होने आए तो होटल के रिसेप्शन में हमें बताया गया, नहीं साहब आपकी बुकिंग तो 2 रात की है, अब आपको कल यहाँ से चेकआउट करना पड़ेगा। हमने कहा यार तुम्ही ने तो कहा था कि 3 नाइट की बुकिंग है, और यही बात तो कही थी RS ट्रेवल वाले ने, तो 3 नाइट की बुकिंग है, 2 नाइट के बाद कहाँ बूढ़े लोग जाएंगे, 71 साल के लोग। यानी साहब हम कुछ नहीं जानते, आपको तो चेकआउट करना पड़ेगा कल सुबह, हमारे यहाँ तो होटल में कोई रूम है नहीं। बहुत परेशान हुआ, मैंने फिर RS होटल वाले को फ़ोन किया, नहीं साहब आपका 3 नाइट की बुकिंग है, आप रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम बैठे रहे, लड़ते रहे। रात को 10:30 बजे MD सेजौर होटल आए और उन्होंने भी यही कहा कि साहब जब होटल में बुकिंग नहीं है, और हमको तो RS होटल वाले ने 3 नाइट की बुकिंग दी नहीं थी, राइटिंग में उसने हमसे कहा 2 नाइट की बुकिंग दो, तो अब तो चेकआउट करना पड़ेगा, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब फिर हम परेशान हुए। फ्रॉड नंबर 2, पहला फ्रॉड हुआ दीवान होटल में, दूसरा फ्रॉड हुआ सेजौर होटल में। खैर, सेजौर, वहाँ पे सेजौर होटल में एक सज्जन पुरुष थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, मैं एक कमरा आपको उपलब्ध करा देता हूँ अपने कोटे में से, जिसका जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उन्होंने मुझे एक कमरा, जबकि मेरा जो बुकिंग थी वो 4 स्टार डीलक्स रूम्स की थी, और उन्होंने खैर एक ऑर्डिनरी रूम को दिलाया। मैंने उनको धन्यवाद दिया, उनका आभार व्यक्त किया। मैंने कहा चलिए आपका एहसान है कि आपने मुझे रूम दिला दिया, और मैं उस ऑर्डिनरी रूम में रहा, कोई बात नहीं, एक रात रुकने में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि इस बात से हम ज़्यादा परेशान थे कि रात में हम जाएंगे कहाँ और कहाँ होटल ढूंढेंगे। फिर दूसरा फ्रॉड नंबर 2, अब चलिए यहाँ तक भी गनीमत थी। जब वहाँ से पहले दिन हम सोनमर्ग गए, दूसरे दिन हम गुलमर्ग गए, लौट आए, फिर वहाँ से हमें पहलगांव जाना था। 23 तारीख की सुबह हम पहलगांव चले। अब असली फ्रॉड और असली क्रिमिनल एक्ट यहां पर हुआ, जो अनइमेजिनेबल था, जो कश्मीर की गंदी तस्वीर दिखाता है, जो गुंडागर्दी की तस्वीर दिखाता है। हम पहलगांव पहुंचे और पहलगांव में जो हमें बताया गया था कि 4 स्टार होटल है और जहां पे एग्जीक्यूटिव रूम हमारा डीलक्स रूम बुक्ड है, वो होटल ही नहीं है, वो रजिस्टर्ड होटल ही नहीं है। उस होटल की कोई, वो रिजॉर्ट है, शहर से 15 किलोमीटर पहले है, और वो एक प्रकार का रिजॉर्ट है जो रजिस्टर्ड नहीं। आश्चर्य हुआ। अच्छा, उस होटल में भी, उस रिजॉर्ट में भी 2 प्रकार के रूम हैं। जो ग्राउंड फ्लोर में रूम हैं वो इंफीरियर रूम्स हैं, गंदे रूम्स हैं, और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे डीलक्स रूम्स है, एग्जीक्यूटिव रूम्स है। हमारी बुकिंग हुई थी 4 स्टार होटल और डीलक्स रूम्स की। हमें कहा गया होटल वालों ने कि साहब आपका तो ये नीचे वाला रूम बुक्ड है, ऑर्डिनरी रूम, इंफीरियर रूम बुक्ड है। हमने जाके कमरा देखा तो इतना गंदा कमरा, इतना वाहियात कमरा। मेरी वाइफ ने कहा इसमें तो हम रुक ही नहीं सकते, इसमें तो सांस नहीं आएगी, और वास्तविकता में ऐसा रूम था कि उसमें सांस ना आती। हमें फिर फ्रॉड नंबर 3 हुआ। हमने फिर RS ट्रेवल वाले को फ़ोन किया, रईस साहब को फ़ोन किया, तो रईस साहब कहने लगे अरे नहीं साहब ये कैसे, ये तो होटल है और अच्छा होटल है। मैंने कहा यार अच्छा होटल ऐसे नहीं होता, सरकारी ग्रेडिंग होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार होटल की विजिट करता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग विजिट करते हैं और वो स्टार रेटिंग देते हैं। मैं सरकार की नौकरी में रहा हूं, मुझे पता है ये बात।
कहने लगे अच्छा साहब ऐसा करते हैं कि मैं आपको ऊपर वाला डीलक्स रूम दिलवा देता हूँ, सुपीरियर रूम दिलवा देता हूँ और मैं 2000 का डिस्काउंट ऊपर से दिलवा देता हूँ, आप यहीं बात को ख़त्म कर दें। मैंने कहा चलो ठीक है यार। ऊपर का रूम देखा, वाइफ को ठीक लगा। मैंने ठीक क्या लगा, मजबूरी थी, क्योंकि कहाँ जाते, पहलगांव इतना दूर, न जान न पहचान, रुक गए मजबूरी में। होटल में इतना गंदा खाना, इतना वाहियात खाना कि कोई आदमी खा ना पाए, उल्टी हो जाए उससे। खैर मजबूरी थी, कहीं और खाना मिलने की संभावना नहीं थी क्योंकि शहर से 15 किलोमीटर दूर था, बाहर जा नहीं सकते थे खाना खाने। मजबूरी में खाया, तबीयत खराब हुई, लूज मोशन हुए, उल्टियाँ आई, मेरे को भी, मेरी वाइफ को भी, लेकिन सहन किया। चलिए यहां तक भी गनीमत थी। जब हम लोग 25 तारीख को चेकआउट करने लगे, अच्छा ये भी ध्यान रखिए कि मेरा होटल से कोई लेन देन नहीं था। मैंने जो एडवांस दे रखा था वो ट्रेवल एजेंट को दे रखा था। और होटल में जब मैंने चेक इन किया था तो हर होटल में मैं आदतन पूछ लेता हूं कि भैया मेरे को, तुम्हें तो कुछ पैसे नहीं देने, कि नहीं साहब कोई पैसे नहीं देने। ये सेजौर होटल ने भी कहा, यही इसने भी कहा, सन एंड शेड्स जिसका नाम है। तो सन एंड शेड्स के रिसेप्शन में कहा नहीं साहब पेमेंट हमको मिलना है ट्रेवल एजेंट से, आपको कुछ नहीं पे करना है, आप जाइए और चेक इन कीजिए। हम चल के कर लिया हमने। और ये था कि भाई जो आप एक्स्ट्रा खाएंगे पिएंगे ब्रेकफास्ट और डिनर के अलावा और रहने के अलावा वो पेमेंट आप करेंगे। तो 340 रुपये का हमने खाया था, तो हम ये मान के चल रहे थे कि 340 रुपये का पेमेंट हमें करना होगा। तो जब 25 तारीख को मैं बाहर लॉन में बैठने जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि भाई बिल बना दो और 340 रुपये मुझसे ले लेना, मैं चेकआउट करूंगा 1 घंटे के अंदर। कहने नहीं साहब 340 नहीं, आपको तो 44,000 रुपये का पेमेंट करना है, और जब तक आप 44,000 का पेमेंट नहीं करेंगे हम आपको चेकआउट नहीं करने देंगे। मैंने कहा 44,000 का पेमेंट, भाई तुमने तो बात तय हुई थी कि हमें तो ट्रेवल एजेंट को पेमेंट करना है, पैसे का लेन देन हम उससे करेंगे, तुम्हारे से तो देनदारी हमारी है नहीं। 44,000 का तो मैंने यहाँ पे खाना खाया नहीं, मैं किस बात का 40,000 का पेमेंट करूँ। कह रहे नहीं साहब वो श्रीनगर से RS ट्रेवल के साहब रईस साहब का फ़ोन आया था कि जब तक मैं 44,000 न दूँ और स्वामी साहब को और इनकी वाइफ को निकलने मत देना, इलीगली कन्फाइन कर लेना, डिटेन कर लेना। मुझे बड़ा डर लगा, परेशानी हुई, इतना शहर देश से दूर, अपने शहर से दूर, अभी इलीगली डिटेन कर लेंगे तो हम बुढ़े बुढ़िया कहाँ जाएंगे। खैर सरकारी नौकरी की थी और मुझे नियम कानून पता थे। मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया पुलिस को, पहलगांव पुलिस को। तो पुलिस ने फिर एक अफसर का नंबर दिया, उस अफसर को फ़ोन किया, उन्होंने वहाँ के जो टूरिस्ट थाने का फ़ोन था वो नंबर दिया, टूरिस्ट थाने मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा साहब इस तरह से हम बुजुर्ग लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं टूरिस्ट बन के, और यहाँ हमको इलीगली डिटेन कर लिया गया है, फिजिकली इलीगली, लीगली इलीगली डिटेन कर लिया गया, जो कि कानूनी अपराध है। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है, एक रिटन कंप्लेंट दे दीजिए आके यहाँ पर। मैंने कहा यार हम यहाँ बुढ़े बुढ़िया बैठे हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम कैसे रिटन कंप्लेंट दे दें, आप तुरंत पुलिस एस्कॉर्ट भेजें वरना तो ये हमें मार देंगे। खैर वो अच्छे लोग थे और कानूनी कर्तव्य था, 100 नंबर का फ़ोन था, रजिस्टर्ड था, कंप्लेंट सब थी, उनके अधिकारियों को पता था। तो उन्होंने एक अधिकारी को मोटरसाइकिल से भेजा, बड़े अच्छे अधिकारी थे, आए और उन्होंने पूछा भाई होटल वालों से इन्हें क्यों डिटेन कर रखा है, इन्हें क्यों रोक रखा है। होटल स्टाफ कहता है नहीं साहब हमारी कोई लेनदारी नहीं है, तो ट्रैवल एजेंट ने कहा इसलिए हमने रोक रखा है। उसने कहा तुम कैसे रोक सकते हो भाई, ये इनके और ट्रैवल एजेंट के बीच की बात है, वो निपटेंगे, तुम कैसे बीच में पड़ गए। और ये पैसे के लेन देन तो सिविल मसला होता है, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। किसी भी को जबकि तुम्हारी कोई देनदारी न हो उसको फिजिकली रोकना और डिटेन करना, इलीगली डिटेन करना तो क्रिमिनल ऑफेंस है। तुम कैसे रोक रहे हो, और ये तो गलत, हम तुम्हें चार्ज करेंगे। खैर पुलिस वाले ने, जो अधिकारी थे, उन्होंने कृपा करके हम लोगों की मदद की। उन्होंने कहा साहब नहीं आपको कोई पेमेंट नहीं करना, जो पेमेंट आपको रेस्टोरेंट का देना है 340 रुपये वो दे दीजिए। मैंने 340 रुपये दिए। कह रहे नहीं रेस्टोरेंट में आपको 40 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 300 रुपये मुझसे लिए। और पुलिस वाले ने कहा साहब ये इसमें भी ओवर चार्जिंग हुई है, मैं इनको पकड़ूंगा और इस पर भी इनको नापूंगा, तो आप ऐसा कीजिए बिल मुझे दे दीजिए, क्योंकि इस पर भी ये इलीगल एक्ट इन्होंने किया है, ओवर चार्जिंग की है, जो सरकार द्वारा नियत रेट है उसमें भी ओवर चार्जिंग की है। खैर बिल मैंने उन्हें दे दिया।
और उस पुलिस अधिकारी ने मुझसे ये भी कहा कि अब आप श्रीनगर जाएं और वहाँ पे एसएसपी टीआरसी, जो टूरिस्ट की समस्याएं होती हैं और उनके साथ मिसहैंडलिंग और उनके साथ फ्रॉड्स होते हैं, उसके लिए सुनने के लिए बैठते हैं। तो आपको हम अपनी कंप्लेंट उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं और आप जाके एसएसपी साहब से मिल लें। हम लोग 2.5 घंटे में सीधे होटल से चल के वहाँ पे एसएसपी टीआरसी जो थे मिस्टर चौधरी, बहुत सज्जन पुरुष, बहुत अच्छे पुरुष, बहुत अच्छे अधिकारी, और पहले डॉक्टर थे, वो एम्स में डॉक्टर थे, उसके बाद वो आईएएस इसमें आए, पुलिस सर्विसेज में आए, और वो एसएसपी बहुत नाइस जेंटलमैन, बड़ी इज्जत से उन्होंने अपने पास बिठाया, हमसे कंप्लेंट राइटिंग में ली और करीब 2 घंटे हम उनके पास बैठे। 3 बार हमें कॉफ़ी चाय पिलाई, बिस्किट्स खिलाए, बड़े प्यार से बात की और कहा कि आप हमारे बुजुर्ग हैं और हमारी भी ये स्थिति होनी है, हम भी बूढ़े होने, तो आपको देख के तो मुझे लगता है कि अपने माता पिता के साथ बैठा हूँ। बड़े अच्छे व्यक्ति, अपने डीएसपी, वो जो डीएसपी साहब थे उनको भी बुलाया, उनके सामने सारी बात हुई और एसएसपी साहब ने, चौधरी साहब ने इतना अच्छा व्यवहार दिखाया कि उन्होंने मेरे सामने जम्मू पुलिस को कॉल किया, जो नारायणा ट्रेवल का ट्रेवल एजेंट था उससे बात की, श्रीनगर में जो आरएस ट्रेवल वाले रईस साहब थे उनको कॉल किया और पहलगाम पुलिस से भी बात की और पहलगाम का जो ये रिजॉर्ट था उसके मालिक से भी बात की मेरे सामने। और उन्होंने कहा कि स्वामी साहब ये पर्सनली केस में हैंडल करूंगा और इसको पर्सनली देखूंगा और मैं पर्सनली जाके देखूंगा कि क्या क्या फ्रॉड आपके साथ हुए हैं। मैंने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया, उन्हें बहुत बहुत आभार दिया। मैंने कहा साहब ये आपकी बड़ी ऐसे सरकारी अधिकारियों की आवश्यकता है जो कि मुसीबत में, कहने साहब ये हमारा कर्तव्य है, दिस इज माई ड्यूटी एंड आई एम डूइंग माई ड्यूटी, आई एम नॉट डूइंग एनी ऑब्लिगेशन टू यू, बट आई फेल्ट ऑब्लाइज्ड। वे ऐसे अधिकारी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। मैंने उन 2 लड़कों ने जिन्होंने मेरा पर्स वापस किया था उनकी भी फ़ोटो दिखाई। मैंने कहा साहब इन लोगों को भी रिवार्ड कर दीजिएगा, इनको शाबाशी दे दीजिएगा कि इन्होंने एक ईमानदारी से मेरा पर्स वापस किया। उसके बाद उन्होंने रईस साहब को बुलाया जो आरएस ट्रेवल के थे, जो अपने को बताते थे बहुत वो टीवी सेट वो चलाते हैं, कोई स्टूडियो चलाते हैं और बड़े बड़े पत्रकार उनके टीवी में आते हैं और उनके बड़े संपर्क हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। और जम्मू वाले के बारे में बता रहे थे कि वो जम्मू वाला जो है नारायणा ट्रेवल जिसने मुझे फ्रॉड किया उसका भाई डीएसपी है, इसलिए उसने हो सकता है आपको धमका दिया। उसने मुझे धमकाया भी कि मैं तुमसे पैसा तो गुरु वसूल लूँगा, तुम देखते हो पैसा बिना दिए कैसे निकल लेते हो। तो थ्रेटनिंग का भी केस हुआ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी केस हुआ, इलीगल डिटेंशन का भी केस हुआ, जो क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं, ये सिविल ऑफेंसेज नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंसेज। खैर चौधरी साहब ने कहा, एसएसपी साहब ने कहा कि आप चिंता स्वामी साहब मत कीजिए, अब आप मैं हैंडल करूंगा और इनको देख लूंगा। मेरे सामने उन्होंने लेटर डिक्टेट किया वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर थे कि इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, इनके ऑफिस को सीज करो और इन पर सारे एक्ट लगाओ और सारी इनको अच्छी तरह से ठीक कर दो। और रईस साहब सॉरी सॉरी करने लगे। हमने कहा देखो मेरा 6 दिन का पूरा टूर तुमने बर्बाद कर दिया, हमको मेंटल टॉर्चर दिया, दीवान में हमें परेशान किया, सजौर में हमें परेशान किया, पहलगांव में हमें परेशान किया। 6 दिन में हम एक दिन चैन से नहीं बैठ पाए। और जब मैंने पूछा उनसे आरएस ट्रेवल वाले से कि साहब ये जो 4 स्टार बोट, हाउस बोट आपने कराई है, ये 4 स्टार है? कह रहे साहब ये तो बहुत ही रद्दी टाइप की हाउस बोट कराई गई है, ये तो 2-2.5 हज़ार की हाउस बोट है, ये 4 स्टार है ही नहीं स्वामी साहब, आप रुक ही नहीं पाओगे इसमें। तो मैंने कहा यार फिर 4 स्टार का पैसा लेके आपने रद्दी बुक क्यों कराई? फिर मैंने खैर अपने स्तर पे 4 स्टार डीलक्स रूम बुक कराया। 15,000 रुपये का पेमेंट मैंने मेक माई ट्रिप से पेमेंट किया और सीधे बुकिंग करा ली। मैंने कहा इन लोगों पर विश्वास करना ठीक नहीं है और मैंने कर लिया। तो मैं आप लोगों से ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं आप लोगों से ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे साथ जब ये पहलगांव के सन एंड शेड्स होटल में 2-3 और ऐसे कपल्स थे जिनको उन्होंने फिजिकली डिटेन कर रखा था कि इतने पैसे दो वरना तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो मुझे लगा इनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है। मोडस ऑपरेंडाई ये है कि अगर आपने इनसे बुकिंग करा ली, ये घूमते रहते हैं फर्जी ट्रैवल एजेंट बन के लोग, आपसे बुकिंग ले लेते हैं, 5,000 का अपना कमीशन ले लेते हैं। जैसे नारायणा ट्रैवल वाले ने से 5,000 का मुझसे एडवांस ले लिया और वो सारा का सारा ट्रैवल जो है इटनरी दे देते हैं आरएस ट्रैवल वाले को, रईस साहब को, और रईस साहब पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं और उसके प्रकार बाद में जो 4 स्टार की बुकिंग लेते हैं उसको रद्दी होटलों में रुकवा देते हैं।
अब लोग रद्दी होटल में रुकना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। और जब वो चेकआउट करने लगते हैं तो उस समय उनसे पूरा पैसा वसूलन जबरियन वसूल लेते हैं कि तुम्हें निकलने नहीं देंगे, नहीं तो पैसा दो। अगर 99% लोग ये कहते हैं प्रदेश है, कहाँ है, कैसे करेंगे, तो वो पैसा दे देते हैं और फिर जाके पुलिस को कंप्लेंट लिखाते हैं। पुलिस कहती है भाई तो सिविल केस है, पैसा आपसे आपका उनका लेन देन था, अब ज़्यादा हुआ कम हुआ सिविल केस चलेगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में लड़िए, फिर कौन कश्मीर जाके श्रीनगर जाके केस लड़ेगा। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, क्योंकि उन्हें मुझे फिजिकली डिटेन किया, इलीगली डिटेन किया, और क्योंकि मैंने पुलिस को बुलवा लिया और 100 नंबर पे फ़ोन किया तो रजिस्टर्ड भी कंप्लेंट हो गई। फिर कंप्लेंट दे दी, उन्होंने एसएसपी साहब को भेज दी, एसएसपी साहब के यहाँ भी कंप्लेंट कर दी, रईस साहब भी आ गए, तो सब चीज़ रिकॉर्ड में आ गई। और ये होटल वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिया, मेरे सामने ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ होटल दीवान में धोखा हुआ, सजॉय होटल में 3 दिन की बुकिंग नहीं 2 दिन की बुकिंग थी, वहाँ धोखा हुआ। पहलगांव होटल में एसएसपी साहब ने जब बात की तो वो कहने लगे कि साहब वो हमसे कहा गया था कि इंफीरियर रूम दें, और हमने डिटेन इसलिए किया क्योंकि हमें ट्रैवल एजेंट का आदेश था। अब ट्रैवल एजेंट के आदेश पे किसी बुजुर्ग को जब आपका कोई लेन देन नहीं है तो आप कैसे रोक सकते हैं। ऐसे तो कोई कहे कि 2 लाख रुपए लो वरना स्वामी जी को मार दो, कैसे आप मार सकते हैं। अब 2 लाख का आपका कोई लेन देन हो तो भी आप पुलिस में जाइए। सबसे हम कहा उनसे कि भाई अगर आपको कोई कंप्लेंट थी तो पुलिस बुला लेते कि भाई ये हमारा लेन देन है, ये बिल है और ये दे नहीं रहे, वो दिला देते। लेकिन सिविल केस को आपने क्रिमिनल केस कैसे बना लिया। तो चार्जेस बहुत सीवियर हैं, थ्रेटनिंग भी बहुत सीवियर है, और इलीगल डिटेंशन तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर ऑफेंस है। तो मैं आप लोगों को ये राय देना चाहता हूं कि अगर, क्योंकि आज तक मैं कहूँगा 100 जगह घूमने गया हूं, आज तक मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आई, किसी ने मुझे धमकाया नहीं, किसी ने इलीगल डिटेन तो छोड़ दीजिए, आज तक किसी ने सरी सर करके बात की, इज्जत करके बात की। मैं एक टीचर हूं, एक शिक्षक हूं, तो मेरे को इतना अपमान कभी नहीं झेलना पड़ा, और इस प्रकार का क्रिमिनल अपमान नहीं झेलना पड़ा। खैर, एसएसपी साहब ने कहा स्वामी साहब आप जाइए, अब आप चिंता मत कीजिए, इस केस को मैं पर्सनली हैंडल करूंगा और इसको देखूंगा। और कहा रईस से कि तुम ये धोखाधड़ी करते हो, कश्मीर की छवि को खराब करते हो। जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से लोगों से कह रही है कि कश्मीर घूमने आइए, हम आपका ख्याल रखेंगे, और तुम लोग धोखाधड़ी करके हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा पूरा जो विभाग है उसको बर्बाद कर रहे हो। वहाँ के गवर्नर साहब जो हैं, राज्यपाल साहब जो हैं, वो हमारे बीएचयू, आईटी बीएचयू जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहीं के हैं, मैं उनसे 5-6 साल सीनियर ही हूँ, और मैं चाहता तो शायद वो मेरी वेदना सुन लेते, मेरी बात सुन लेते, लेकिन मैंने कहा नहीं, उनको परेशान नहीं करूँगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, अपने स्तर पे ही लड़ाई लड़ूँगा। और एसएसपी साहब इतने बढ़िया आदमी थे, चौधरी साहब, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा सहयोग किया कि किसी से बात करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अब वो ट्रैवल एजेंट जो नारायण ट्रैवल वाला है, वो ड्राइवर से कहता है कि साहब स्वामी साहब से तुम सीधे पैसे ले लो, जबकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था नारायण ट्रैवल से, ड्राइवर से मेरा कोई सीधा कॉन्ट्रैक्ट था नहीं। अब मैं ड्राइवर को कैसे पैसा दे देता, लेकिन उसने उनके ड्राइवर के साथ भी धोखाधड़ी की, मेरे साथ भी धोखाधड़ी की। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आगे कभी अगर ऐसा आपके साथ हो, कोई इलीगली डिटेन करे आपको या अनड्यू पैसा आपसे मांगे, तो पैसा मत दीजिए। 100 नंबर पे कॉल कीजिए और पुलिस को बुलाइए, और पुलिस को पूरा केस राइटिंग में दीजिए, एक्नॉलेज कराइए। एसएसपी साहब से मिलिए, एसएसपी साहब बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, और उनके नीचे जो डीएसपी साहब थे वो भी बहुत अच्छे अधिकारी हैं। मुझे बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से उन लोगों ने ट्रीट किया, मेरी व्यथा को सुना, मेरी व्यथा को समझा, और उन्होंने कहा कि हम इन्हें ठीक करेंगे। और मैंने उनसे ये निवेदन किया कि साहब मेरे जीवन का सारांश यही है कि इनको अब ठीक कीजिए, ये क्रिमिनल एक्ट जो कर रहे हैं ये ना करें। और ये जनता की नॉलेज में आना चाहिए कि किस प्रकार के धूर्त और फ्रॉड घूम रहे हैं और देश का नाम बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, और कश्मीर का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो सबसे सुंदर प्रदेश हमारे देश का है। सोनमर्ग इतना सुंदर लगा, गुलमर्ग इतना सुंदर लगा, पहलगांव इतना सुंदर लगा। वहाँ के जब पार्कों में मैं घूमने गया तो वहाँ बच्चे बच्चियाँ आए, क्योंकि मुझे टीवी में डिबेट्स में देखते हैं, उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई, वो मेरे मित्र बन गए, बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड्स बन गए, व्हाट्सअप फ्रेंड बन गए। उन्होंने बड़ी इज्जत बख्शी, मैंने बड़ा स्नेह दिया, क्योंकि बच्चे हैं हमारे, तो बहुत छोटे बच्चे हैं, हमने तो बहुत बड़े बड़े बच्चों, उम्र वाले बच्चों को पढ़ाया है। तो कश्मीरियों से मुझे कोई शिकायत नहीं हुई, बल्कि मैं बड़ा इज्जत उनके प्रति लेके यहाँ वापस आया।
लेकिन जो RS ट्रेवल के रईस साहब और नारायणा ट्रेवल के मोन्टू साहब और पहलगांव होटल के जो सन एंड शेड का मैनेजमेंट है, उनका स्टाफ है, उन्होंने तो गुंडागर्दी की हद कर दी, क्रिमिनल एक्टिविटी की हद कर दी। अगर आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती है, ऐसी कोई घटना घटती है, तो मेरा आपसे निवेदन है, पैसे न दें, क्रिमिनल केस रजिस्टर कराएं। और मैंने जाके एसएसपी साहब से कहा, मैंने कहा साहब जो आप कहेंगे एसएसपी ऑफिस में आके पैसा जमा करा दूंगा। मुझे इनकी लाइफ से थ्रेट है, मैं इनसे नहीं मिलूंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अगर मेरी गलती है तो दंड भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। और लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये तो शुरू से आखिर तक सिद्ध हो रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, दिखाया गया 4 स्टार होटल, आपका इंतजाम किया गया बिल्कुल 3rd ग्रेड होटल में, और जब आप पैसे का उनसे वो करते डिस्कशन तो कहते हैं कि नहीं दोगे तो हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे, और गुंडागर्दी से पैसा आपसे वसूल लेते। यही बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, जो मुझे लगा सन एंड शेड्स पहलगांव में के लोगों के साथ हो रहा था। रद्दी खाना, सड़ा हुआ खाना और पूरे पैसे की वसूली। और फिर आदमी सोचता है यार चले गए वापस, चलो जो बीता सो बीता, अब क्या इसकी वो करना, क्या दुख मनाना, कौन केस लड़ेगा, कौन पुलिस में पड़ेगा, तो वापस चले जाते हैं। मैंने खैर केस को लड़ा, पुलिस के संज्ञान में लाया, और आज सुबह भी मैंने जिस पुलिस अधिकारी आए थे और मेरी मदद की थी और मुझे वहाँ से निकलवाया था, मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा बताया साहब इस तरह आप आए थे, आपने मुझे एस्कॉर्ट किया था और एसएसपी साहब के पास जाने की राय दी थी। मैं एसएसपी साहब के पास गया, वहाँ प्यार से बिठाया, उन्होंने चाय कॉफ़ी पिलाई, बड़ी इज्जत बख्शी, 2 घंटे बिठाया, सब लोगों से कहना हाँ साहब मेरे पास फ़ोन आया था, मेरे पास भी फ़ोन आया था, और होटल वाले के पास भी फ़ोन आया था, और एसएसपी साहब ने जम्मू भी कॉल किया, पहलगांव भी कॉल किया, सब जगह कॉल किया। तो एसएसपी साहब डिड व्हाट ही वाज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट रियली शुड हैव बीन डन, ही डिड दैट। अब जब वो नारायणा ट्रेवल वाले से एसएसपी साहब ने पूछा यार तुमने 4 स्टार होटल कहा तो तुमने ये रद्दी होटल क्यों दिला दिए, तो वो इतना मूर्ख आदमी है जिसमें ज्ञान का इतना अभाव है। वो कहता है साहब 4.3 की रेटिंग है इसकी। उन्होंने कहा 4.3 की रेटिंग कहाँ से मिल गई तुम्हें? कहने साहब जो कस्टमर फीडबैक है वो 4.3 का है। अरे कस्टमर फीडबैक तो आप 5 का ले लीजिए। होटल की स्टार रेटिंग कस्टमर फीडबैक से थोड़ी, एसएसपी साहब ने मेरे सामने कहा कि कस्टमर फीडबैक से थोड़ी होटल की रेटिंग डिसाइड होती है। वो तो मैं अपने परिवार के 100 लोगों से 5 स्टार होटल ले लूँ तो मेरा होटल 5 स्टार थोड़ी हो जाएगा। वो तो गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और तुमने राइटिंग में कंफर्म किया है तो मैंने 4 स्टार होटल फैसिलिटी दोगे और डीलक्स रूम दोगे, जो तुमने नहीं दिया, तो तुमने तो फ्रॉड किया। चलो वो तो फाइनेंशियल फ्रॉड था, वो तो चलिए डिस्कस हो सकता है, लेकिन तुमने क्रिमिनली इनको थ्रेटन क्यों किया और क्रिमिनली इनको डिटेन क्यों किया? तो ये मेरी कथा है। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जिस बच्चे ने मेरा पर्स वापस किया, मैं उसके प्रति बहुत आदर रखता हूँ, बहुत स्नेह रखता हूँ। और जो इन लोगों ने गुंडई की और दुष्टता की और धोखाधड़ी की और क्रिमिनली एक बुजुर्ग आदमी को जो अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मनाने गया था उनके साथ दुष्टता की, मैं एसएसपी साहब से और जो भी पुलिस अधिकारी मेरे इस वीडियो को देखेंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि नारायणा ट्रेवल, RS ट्रेवल और पहलगांव के सन एंड शेड होटल के मैनेजमेंट से इस घटना के बारे में पता चलाएं और सच्चाई पता चलाएं कि किस प्रकार से होटलों की बुकिंग में फ्रॉड किया गया है और जिस प्रकार से मुझे थ्रेटन किया गया है और इलीगली डिटेन किया गया है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की दुष्टताएं आगे किसी के साथ न हों और ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा मिले, कड़ा दंड मिले। क्योंकि मैंने जो झेला, मैंने एक दिन भी छुट्टी अपनी एंजॉय नहीं की, क्योंकि रोज संघर्ष ही करता रहा। ऐसा संघर्ष आप लोगों को न करना पड़े, इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है। और आप सुने, अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो मुझसे पूछें। और जो पुलिस अधिकारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं जो इस वीडियो को अगर यूट्यूब में देखते हैं तो वो इसका संज्ञान लें और इन दुष्टों को, ये फ्रॉड करने वालों को और क्रिमिनल एक्ट करने वालों को उचित दंड दिलवाएं। धन्यवाद।